प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 40 और 41 सेमी है, इनके लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो ये तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ऐसे ए बी सी। अब ये 90 डिग्री है, तो अब इसने कहा है कि इसका परिकेंद्र यहाँ होगा, है ना। ये 9 है, ये 40 है और ये 41 है, ठीक है, 41 है। तो परिकेंद्र जो होता है वो इससे ऐसे गुजरेगा, इसके चारों ओर से इस तरीके से, है ना, इसके शीर्षों से गुजरेगा। ये परिकेंद्र जो होगा ना वो ये है, ऐसे इस तरह से परिकेंद्र गुजरता है। तो परिकेंद्र जो होता है और इनके बीच की जो दूरी चाहिए, तो वो क्या होती है? कर्ण की आधी हो गई, कर्ण की आधी, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। परित्रिज्या क्या होती है? परित्रिज्या होती है वो इसकी आधी होती है कर्ण की। तो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी? 41/2, यानी कि 20.5 सेमी। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट है। त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एबीसी का क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है, तो जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो ऐसे एक त्रिभुज है, अब इसका केंद्रक ये रहा जी, ठीक है। तो ये ए बी सी था, ए बी और सी। अब ये केंद्रक जी है, तो जीबीसी का क्षेत्रफल बताना ना। तो ये रहा जी बी सी, यानी ये वाला। तो ऐसे इस केंद्रक के द्वारा इस त्रिभुज के 3 भाग हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो त्रिभुज जीबीसी का जो क्षेत्रफल आएगा वो पूरे त्रिभुज का 3 में भाग दे दो, है ना, 3 का भाग दे दो। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है एबीसी का 600, उसके अंदर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 200 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट है इसका, 200 सेमी स्क्वायर।